आज क्या रात्रि क्लास है? 29 फरवरी 1968। ये अगर अच्छी तरह से लिख करके देवे जैसे तुम समझाते हो तो समझाए करके, जैसे और समझाया है, क्योंकि बच्चों को तो बाबा ने समझाया है ना। तो जो भी आते हैं ये धर्म स्थापक, वो तो किसी का कल्याण नहीं करते हैं, नहीं करते हैं ना बच्चे। उनको तो कुछ कोई मान्यता की जरूरत नहीं है। वो तो आते हैं और ही सबको ले आते हैं शांति की दुनिया से, शांति धाम से इस सृष्टि पर ले आते हैं। जिस सृष्टि पर रह करके पीछे वो याद करते हैं। पीछे माने कब? जब पतित तमो प्रधान होने लग पड़ते हैं तो लिबरेटर को याद करते हैं, गाइड को याद करते हैं। तो लिबरेटर और गाइड को जो सभी याद करते हैं, तो जिनको याद करते हैं उनकी बढ़ाई हुई ना। जो सबको लिबरेट करते हैं और गाइड करते हैं, तो जो वो करते हैं तो उनका तो जन्म स्थान ही बड़ा तीर्थ हुआ ना। तो बच्चों को ये पॉइंट याद नहीं आई है कि बाबा कहते हैं ना, पॉइंट्स लिख देने से, फिर पॉइंट्स को दोहरा करने से, रिवाइज करने से ये पॉइंट ध्यान में आवेंगी। तो ये लिख देते, क्योंकि भारत की महिमा करते हैं तो भारतवासी खुश होंगे। जैसे वो देवताओं की महिमा नहीं करते थे तो नाराज हुए ना। नहीं तो हम तो और ही महिमा करते हैं। परंतु फिर उनको समझाते हैं कि भाई जिस भारत की हम इतनी महिमा करते हैं, वो भारत इतना देवगति को कैसे पहुंचता है। कभी कोई पूछे तो वो कहेंगे सिर्फ भारत के लिए पूछते हो? भारत के लिए कहते हो? अगर वो पूछते हैं कि क्या सिर्फ भारत की ही बात करते हो, तो फिर उनको बता देना चाहिए कि ये तो भारत के ऊपर ही सारी कथा कहानी है। ये तो बेहद का ड्रामा है ना। नाटक होता है तो उसमें
हीरो के ऊपर ही सारी कहानी होती है। तो ये भी बेहद का ड्रामा बना हुआ है, क्योंकि और कुछ दूसरे कोई धर्मखंड वाले तो 84 जन्म नहीं लेते हैं ना। तो इससे साबित होता है कि भारत की ही समझानी कथा कहानी बतानी पड़े। और उनकी भी समझानी है कि वो तो पीछे आते हैं। भारतवासी तो षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले आते हैं ना। अरे ये बात तो मनुष्यों की हिस्ट्री में भी है, जो मनुष्यों ने हिस्ट्री बनाई हुई है प्रूफ और प्रमाण के सहित। तो वो धर्म पिताएं पीछे आते हैं और उनके फॉलोअर्स भी पीछे आते हैं। तो इससे साबित होता है कि वो इतने जन्म तो नहीं लेते हैं जितने भारतवासी जन्म लेते हैं। जितने ज्यादा जन्म लेते हैं तो उतना जास्त ये सुख दुख भी तो भोगेंगे ना। कौन? भारतवासी। तो वो धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स तो इतना दुख नहीं देख सकते हैं जितना भारतवासी दुख देखते हैं। तो वो इतना सुख भी नहीं देखते हैं। तो ये पॉइंट समझाने में बहुत काम आती है। तो ये पॉइंट और भारत की बातें बहुत तीर्थों की भी जो महिमा करते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। और महिमा भी तो अभी आती होती है ना, जब बाप आते हैं इस सृष्टि पर, हेवनली गॉड फादर, समझे ना। और जबकि आए करके नई दुनिया की स्थापना करते हैं, सुख की दुनिया की स्थापना करते हैं। उस सुख की दुनिया में ऐसे नहीं कि सिर्फ देवताओं की सदगति करते हैं, सर्व की सदगति करते हैं। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, सबकी सदगति करते हैं, तभी तो शांति होगी ना। सबको सदगति में भेज देते हैं तो फिर इस दुनिया में शांति तो फिर होनी ही है। तो फिर ये पॉइंट भी देनी होती है। क्योंकि आजकल तो शांति के ऊपर भी सारा उनका चलता है ना। विश्व में शांति कैसे हो, तो विश्व में ऐसे शांति होती है ना, कि सबको गति सरगति होती है और ये दुनिया, पुरानी दुनिया खाली हो जाती है। सब आत्माएं चली जाती है अपने धाम, शांति धाम। तो इस विश्व में शांति थी। हाँ, सृष्टि के आदि में शांति थी और सृष्टि के आदि में तो था ही स्वर्ग, क्योंकि एक ही धर्म था, एक ही राज्य था, एक ही कुल था, एक ही मत था। तो शांति होगी ना। अभी तो इस दुनिया में अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक धर्मखंड,
पहले तो एक ही भारत खंड था तो शांति थी, अभी अनेक धर्म खंड हैं तो अशांति है। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स लेकर के भी अच्छी तरह से समझावे कि ये शांति की दुनिया, सर्व के लिए जो शांति होती है वो एक साथ साथ परमपिता परमात्मा ही कर रहे हैं, दूसरा तो कोई नहीं कर सकते। तो ये विश्व शांति के लिए बेचारे इतना माथा मारते हैं, प्राइज देते हैं, फलाना करते हैं, तो वो समझ जाएंगे कि तो बेहद का बाप ही आकर के शांति स्थापन करते हैं। और चाहते भी हैं, अभी बुलाते हैं बाप को ये शांति स्थापन करने के लिए। तो जरूर शांति कैसे करेंगे उनको समझाना है। जैसे कल्प कल्प करते हैं वैसे ही करेंगे, क्योंकि फिर भी तो आकर के अनेक धर्मों का, अनेक मतों का, तो तुंडे तुंडे मतिर्भिन्न, एक ही परिवार में सबके अलग अलग मत मतांतर। तो इस अनेकता का, अनेक धर्मों का, अनेक कुलों का विनाश कर देती है। तो ये लोग सभी समझते हैं कि सभी भाई हैं, इसलिए सारी दुनिया में ये जो भाई लोग हैं आपस में मिलकर के एक हो जाए तो शांति हो जाए। और ये तो हजारों साल से ये होता ही नहीं है, कभी नहीं हुआ। जब से ये अनेक धर्म पिताएं इस दुनिया में आए, अनेक धर्म स्थापन किए, कितना जो सभी भाई हैं सो मिलकर के कैसे एक होंगे। भारत में तो कहते हैं नारा लगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो क्या हैं भाई? है। परंतु क्या कोई कहेंगे कि हम एक परिवार के हैं, भाई भाई हैं? तुम बच्चों को तो ज्ञान मिल रहा है, एक विचार सागर करने वाला जो ज्ञान सागर है उसके द्वारा तुमको ज्ञान भी मिल रहा है, और तुम भी विचार सागर मंथन करते हो इस ज्ञान के ऊपर। और तो कोई भी धर्म वालों का कोई विचार सागर मंथन इस तरफ में होता ही नहीं है। वो तो ये अपना गीता, ये भागवत, ये वगैरह वगैरह पढ़ते आए, और ये तो किसी को मालूम ही नहीं है कि ये देवताएं उतरते हैं नीचे कैसे। जब एकदम नई दुनिया थी तो सतो प्रधान थे, फिर सतो से सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो, तो रजो फिर तमो। तो दुनिया की चार अवस्थाओं से हर चीज गुजरती है। तो फिर जब अंत आता है तो वही देवता इस सृष्टि पर रहती है।
तो जो तमो प्रधान बन गए हैं उनकी अभी पूजा कैसे हो? देवताएं भी तमो प्रधान बन गए। तो देह अभिमान है ना बच्चे। तो देह अभिमान के कारण उनकी देह का पूजन नहीं होता है। वो तो समझते हैं शरीर को छोड़ करके, क्योंकि हमारा हाजरा हुजूर बाप आया हुआ है। तो भाई सोचना पड़ता है, भाई आत्मा हाजरा हुजूर वाली कैसे होगी? अरे देवताओं की आत्मा तो उतरती आई है, सभी धर्म वालों की आत्मा उतरती आई है। पुनर्जन्म में आएंगे सो तो यहां इसी दुनिया में आएंगे ना, और तो कोई दुनिया नहीं है ना। तो ये सभी के लिए कह देते हैं हाजरा हुजूर, कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, जर्रे जर्रे में भगवान। अरे वो तो हनुमान के लिए भी कह देते हैं कि हनुमान हाजरा हुजूर है। हाँ वो है ही है, जहां तहां है। तो अब जब ज्ञान सुना है और बाप ने बच्चों को ज्ञान दिया है तो समझते हैं कि ये क्या है दुनिया में। हनुमान हाजरा हुजूर है, गणेश हाजरा हुजूर है। तो फिर एक ही बात बाप समझाते हैं, जो अनेकों को भगवान कह देते हैं ये सब भक्ति है। वो कहते हैं ये सब भक्ति है, तो ये किसकी शक्ति है? भक्ति किसकी करते हैं? पतित आत्माओं की भक्ति करते हैं। 29 फरवरी 1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। तो जो भी भक्त पतित आत्माओं की भक्ति करेंगे तो वो पतित नहीं बनेंगे, तमो प्रधान नहीं बनेंगे, तो और क्या बनेंगे? तभी कोई बताए कोई पावन है क्या? तुम कहेंगे हाँ है, एक ही है, दूसरा न फिर कोई है। तो उनकी जब ये भक्ति करते हैं, जो भी करते हैं उनको बैठ करके ज्ञान देते हैं, तो वो तो ज्ञान ही देते हैं ना। क्योंकि बाप तो भक्ति सिखलाते ही नहीं है। तो जब वो ज्ञान देते हैं तभी तो सदगति होती है। शास्त्रों में भी तो गाया हुआ है, बिना ज्ञान के गति नहीं। तो मनुष्य तो बरोबर समझ सकेंगे ना कि बरोबर पुनर्जन्म लेते लेते दुर्गति को पाया है। तो ये पुनर्जन्म तो लिए है ना। तो बोला हनुमान, एक तो ऐसे कोई हनुमान होता ही नहीं है जिसे भगवान कह दिया जाए। और फिर जो भी फिर मनुष्यों की पूजा करते हैं,
वो तो और ही देहधारियों की पूजा करते हैं। क्यों? कि तुम बच्चों ने तो जान लिया है ये देह 5 तत्वों से बनी हुई, 5 भूत हैं। पंचभूतों को नाम ही है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अभी तो देखो ये कितना दुखदाई बन जाते हैं। ये हवा साइक्लोन के रूप में आती है तो कितना दुख देती है। ज्वालामुखी फूटता है तो कितना गांव के गांव जल जाते हैं। बाढ़ आती है तो जल क्या करता है? बोड़म बोड़ कर देता है, गांवड़े के गांवड़े डूब जाते हैं। तो देखो ये जो पूजा करते हैं ये 5 तत्वों से जो देह बनी है उन 5 तत्वों की 5 भूतों की पूजा करते हैं। तो फिर उसको को तो कहा ही जाता है भूतों के पुजारी। भूतों की पूजा करेंगे तो क्या बनेंगे? हा? भूत ही बनेंगे ना। हा? आत्मा तो चैतन्य है। और ये तुम बच्चों ने समझ लिया कि शरीर तो जड़ है। ये 5 भूत जड़त्व बुद्धि है ना, भले इनको देवता कहते हैं। बाप आकर के न जड़जड़ी भूत आत्माओं को भी क्या बना देते हैं? पत्थर बुद्धियों को देवता बना देते हैं। तो फिर बनाने वाला बड़ा तो हुआ ना। तो ये पॉइंट्स इसमें भी डालें तो भी बहुत मुश्किल है समझने का। ये मनुष्यों की बुद्धि में जल्दी नहीं बैठता है। फिर भी आएंगे तो बहुत। एक भूल का इसमें अर्थ ही ये है कि हम सच्ची गीता का ज्ञान सुनाते हैं। सच्ची गीता बाप जब गीता सुनाते हैं तो मनुष्य सदगति को पाते हैं। और मनुष्यों की बनाई हुई झूठी गीता सुनने से मनुष्यों ने दुर्गति पाई। कोई प्रूफ है किसी की सदगति हुई? कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया। कोई प्रूफ? पार निर्वाण गया तो अपने फॉलोअर्स को भी ले जाता ना। फॉलोअर्स की संख्या बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। तो ये मनुष्यों की बनाई हुई गीता जब पढ़ते जाते हैं तो मनुष्य दुर्गति को पाते हैं। तो ये समझाने की बड़ी कड़ी पॉइंट है कि तुम ऐसे समझावेंगे तो वो लाल पीली आंखें कर लेंगे। और ये पॉइंट्स तो तुम शार्ट में ऐसी शार्प एंड शार्ट बनाओ कि पर्चों में छपा करके एरोप्लेन में भी गिरानी चाहिए कि मनुष्य दुर्गति को क्यों पाए हुए हैं इस दुनिया में ऐसे ऐसे। और उन मनुष्यों को तो मालूम नहीं है कि कोई गीता पढ़ने से देवता पद किसी ने पाया है क्या? है? 2500 साल में किसी ने पद पाया? वो भी तो कुछ नहीं है ना बच्चे। और गीता में तो लिखा हुआ भी है राजयोग। तो जरूर राजयोग तो सिखाया होगा ना, और राजयोग पाया होगा। और यही राजयोग है, ये तुम बच्चों ने समझा है।
अच्छा चलो बच्चे। क्यों? क्योंकि 10 बज गए हैं क्या? बाबा ने बोला था कि अखबार में डालना चाहिए कि ये गांधी का बच्चा का शादी हो रही है ना, या ऐसा कोई उत्सव होते हैं या मौत होती है तो ब्रह्मा कुमारियों को लिखना है, गांधी जी इंदिरा गांधी को भी। तो किसी ने कहा हो गई शादी। हाँ शादी हो गई तो लिखना चाहिए कि ये जो शादी हुई है ये कोई नई बात नहीं है। क्या? क्यों नई बात नहीं है? क्योंकि हर कल्प के बाद ज्यों का त्यों रिपीटेशन होता है। हर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही शादी होती है। और ये बात तो देखो तुलसीदास ने भी लिख दी, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतार। हर कल्प में भगवान का अवतार होता है। तो भगवान का अवतार होता है तो मनुष्यों का हर कल्प में अपना पार्ट रिपीट नहीं होगा है? तो तुमको बताना है कि इसकी शादी आज से 5000 वर्ष पहले भी इसी दिन इसी समय जैसे हुई है ऐसे ही हुई थी। और फिर 5000 वर्ष के बाद फिर कल्प कल्प होती रहेगी। तो ये बात तुम लोग नहीं जानते हो। हाँ 5000 वर्ष के बाद कल्प कल्प होती रहेगी। ये बात तुम नहीं जानते हो, हम तुम्हें बताते हैं। आओ तो हम तुमको सिद्ध करके बता दें। देखो कहते भी हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो जब कहते हैं तो मानना भी पड़े ना। तो जो भी उनके मुख होवेंगे समझने लायक तो समझेंगे। अच्छा बच्चों के प्रति रूहानी बाप का और दादा का, दादा के लिए रूहानी क्यों नहीं बोले है? क्योंकि इसको ब्रह्मा कुमार कुमारियां दादा समझती हैं, वो तो शरीर छोड़ गया ना है? और हटफेल होके शरीर छोड़ गया कि राजयोगी बन के शरीर छोड़ गया। बाबा ने तो बता दिया राजयोगियों का तो हटफेल होता ही नहीं है। होता है? नहीं होता। तो इसलिए ये उनको दादा को रूहानी दादा नहीं कहेंगे। हाँ वो दादा का याद प्यार कहा जा सकता है। तो रूहानी बाप का याद प्यार और दादा का भी याद प्यार। गुड नाइट। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। रूहानी बाप का गुड नाइट क्यों नहीं? रूहानी बाप के लिए तो बच्चों को समझाया है क्या? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ सोएंगे, साथ खाएंगे, खेलेंगे, सब कुछ साथ साथ करेंगे। तो गुड नाइट की क्या बात है? सोएंगे तो क्या करेंगे? साथ लेके नहीं सोएंगे है? हाँ बूढ़ी माता का मेरा तो बच्चा है, तो साथ लेके नहीं सोएंगे। हाँ और माताओं को तो वैसे भी कृष्ण बच्चे से भक्ति मार्ग में कितना प्यार रहा है। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।